यस क्लास, ठीक है। तो मुहावरे के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस तरह के मुहावरे आते हैं, है ना। तो देखिए, पहली बात तो मुहावरा जो होता है वो मुहावरा वाक्यांश के रूप में होता है। वाक्यांश समझते हो आप ना, जैसे वाक्य है उसके कुछ अंशों के रूप में होता है। मेन मेन चीजें आपको मेन शब्द को बना करके उसको दे दिया जाता है और उसी का अर्थ समझते हुए आपको मुहावरे का अर्थ निकालना पड़ता है और वाक्य में उसका प्रयोग करना पड़ता है। ये आप देखिएगा। फिर मुहावरे का शब्दार्थ न लिख करके उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ समझिएगा। देखिए, मुहावरे का यानी शब्दों का जो एकदम एग्जैक्ट अर्थ होता है उसे नहीं निकलना, उसके संकेत यानी वो वाक्यांश जो है वो कहना क्या चाहता है आपको वो निकालना है। फिर आप उसके लक्षण और उसके कहने का तात्पर्य समझिएगा कि वो कह क्या रहा है, तब उसके उसको समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मूल रूप यानी उसका अर्थ दूसरा नहीं बदलता है, वो अपने मूल रूप में ही अर्थ उसका रहता है। मुहावरे को जब वाक्य में आप प्रयोग करोगे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लास? तो हाँ, तो जब भी मुहावरे का प्रयोग जब आप लोग अपने वाक्यों में करते हो ना, जैसे आता है कि ये मुहावरा दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करिए, तो मूल का अर्थ नहीं बदलता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सब वाक्यांश है, जो मुहावरा आपके सामने है, वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद भी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद होगा कि मुहावरे का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तब उसकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। मुहावरा है तो हम किसी के ऊपर भी उस मुहावरे का अर्थ आजमा सकते हैं, वाक्य हम किसी भी तरह से बदल सकते हैं। तो उसमें क्रिया, लिंग, वचन, एक वचन है, द्विवचन है ना, कारक आदि के अनुसार उसको हम बदल सकते हैं। अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें लिंग, कारक, वचन ये जो होता है ये बदल जाता है, यानी अविकारी होता है, उसमें विकार किया जाता है, विकारी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मुहावरों में क्रियापद आवश्यक होते हैं। क्रियापद से आप समझ रहे हो? तो मुहावरों में जो क्रिया का पद होता है वो आवश्यक होता है, जिनका अंतः प्राय ना से होता है। जैसे अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना। अच्छा, अकल के घोड़े दौड़ाने का क्या मतलब होता है? ना, अकल के घोड़े दौड़ाना, ना क्रिया ना से होता है, यानी दौड़ा मूल शब्द है और ना उसकी क्रिया लग गई शब्दों में, है ना। तो ना उसी की बात कर रहा है। और अकल का घोड़ा दौड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है आप में से कोई बताएगा? अकल का घोड़ा दौड़ाना, मंजरी। हाँ, अकल का घोड़ा दौड़ाना, लोग हम कहते हैं ना कि अरे दिमाग लगाओ, ठीक है, सोच विचार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अकल का घोड़ा दौड़ाओ, हम लोग कहते हैं दिमाग से काम नहीं लेते हो, ये काम को थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। तो अकल का घोड़ा दौड़ाना मतलब दिमाग चलाने की बात करता है, सोच विचार कर काम करना नहीं, दिमाग चलाना, अपने दिमाग का प्रयोग करने की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? नकारना। हम जब भी जैसे मान लो कि जब छोटे थे, अब तो नहीं करते हम लोग, लेकिन जब हमसे कोई काम करने को कहता था या फिर कोई कुछ मांगता था तो हम बचपने में अंगूठा दिखा देते थे, है ना, कहते आओ नहीं करेंगे, ऐसा करते थे ना। तो वही अंगूठा दिखाना का मतलब नकार देना, मना कर देना। हम्म, ठीक है। तो ये होता है हमारे मुहावरे का असली रूप। अच्छा, मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे फूल कर कुप्पा होना। अच्छा, फूल कर कुप्पा होने का क्या अर्थ होता है? फूल कर, इसी तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे। और ये सब चीज जर्नल है, ये आप रोज दिन आपके जीवन में, आपके रोज दिन के दिनचर्या में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अब हम क्या कहते हैं, मान लीजिए जैसे घर में कोई गुस्सा हो गया तो हम क्या कहते हैं? अरे गुस्सा गए हैं, है ना, फूल के कुप्पा हो गए हैं, यानी फूल के कुप्पा हो गए हैं, यानी बहुत बहुत गुस्सा हो गए, मुंह फुला के बैठे हैं। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग पूछते हैं क्या है, मुंह फुलाए हैं। ये नहीं कहते कि गुस्सा है, हम क्या कहते हैं? मुंह फुलाए हैं।
मुंह फुला के कुप्पा हो गए हैं, है ना। तो इस तरह की जो बात होती है, ये हमारे रेगुलर बेसिस पे चलता है हमारे साथ। कहीं ना कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती है, भाई बहन में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मुहावरे आपके इर्द गिर्द घूमने वाले ही वाक्यांश होते हैं, और उसको जरा सा आप लोग ध्यान रखोगे और अपने से रिलेट कर लोगे, तो उसको वाक्य में प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से कर लोगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि फूल करके कुप्पा होना। मुहावरे को स्त्री के संबंध में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जा सकता। अब ये इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ये किसी लड़के के लिए, पुरुष वर्ग के लिए कहा गया कि फूल के कुप्पा हो गए हैं, उसी तरह से हम किसी स्त्री के लिए भी कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि फूल के कुप्पी हो गई हैं, नहीं कहेंगे, वहां भी प्रयोग करेंगे। तो हम चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए यही कहेंगे, फूल के कुप्पा हो गई हैं। हो गई है हो जाएगा, फूल के कुप्पा हो गया है ये हो जाएगा, पर कुप्पा और कुप्पी में परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, मैं अंक में भरना। अंक मतलब क्या होता है? अंक में भरना यानी गले लगा लेना। ठीक है, गले लगाना, है ना। अंक मतलब होता है गले लगा लेना, बाहों में भर लेना, है ना, तो उसको हम कहते हैं। तो अंक मतलब होता है गले लगाना। अच्छा, अगर इसका मान लीजिए आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम्म, अंक में भर लिया, ये तो साधारण हो गया। आप अपने स्तर का बताइए। मान लीजिए जैसे अगर आपके सामने कोई बच्चा सड़क पे ऐसे बिलख रहा है, अनाथ बच्चा है ना, या फिर किसी ऐसे का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई आपका जो बहुत अजीज है, अपना है, आप उससे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो इस तरह का कुछ वाक्य में प्रयोग करिए। अंग में, जैसे ही मैंने अपने मित्र को देखा, मैंने उसे अंक में भर लिया, यानी मैं बहुत खुश हूँ। उस अंक में भरने से जब इतना आप लिखोगे, तो ऐसा लगेगा आपके लिखने से कि मैं उसको देख करके अति प्रसन्न हो गया और मैंने उसको अंक में भर लिया। जैसे सड़क पर एक बच्चे, सड़क के किनारे एक रोते हुए बच्चे को देखा और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे उठाया और अंक में भर लिया। इससे आपके भाव जो है वो खुल करके सामने आ रहे हैं। इसी तरह का वाक्य प्रयोग होना चाहिए, और आप इसी तरह के वाक्य को प्रयोग में करेंगे। जब जो वाक्यांश, जो मुहावरा आपके सामने आएगा, वो आपके ही इर्द गिर्द घूमता है, आपको ही वो रिलेट करता है ना, तो आप अब वाक्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को वहां पर उड़ेलेंगे। और भाई 10th में हो उस हिसाब से, बच्चों वाला नहीं। ठीक है। अब ये बात हो गई ना कि मैंने अपने दोस्त को अंक में भर लिया, है ना, तो ये सब बच्चों वाली बात हो गई। कुछ ऐसा बनाओ जिससे लगे कि आप बोर्ड में पेपर दे रहे हो। ठीक है। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग, हाँ, बहुत थक जाना। क्रिकेट खेल करके आते हो तो एकदम सुस्त हो जाते हो ना, तो आपके एक एक शरीर की एक एक हड्डियां, एक एक ज्वाइंट जो होते हैं वो थक जाते हैं। अब आपको मन नहीं करता कि हम कुछ करें, तो आप क्या कहते हो? कहते हो यार मैं क्रिकेट खेल के आया और मेरा तो एकदम क्या हो गया, अंग अंग ढीला हो गया, यानी सुस्त पड़ गया है, यानी मैं थक गया हूँ। तो वाक्य का प्रयोग कैसे करोगे? हाँ, अंग अंग ढीला हो गया। चाहे आज मैं धूप में इतना चला हूँ कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया, चाहे मैं 100 किलोमीटर की रेस लगातार 2 बार मैंने लगाया, मैं इतना थक गया हूँ कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। इस तरह का होना चाहिए। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना। अंगार क्या चीज? नहीं, मुसीबत में आ जाना तो नहीं होगा। नहीं। अच्छा, एक मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं और कुछ लोग पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लेते हैं।
दोनों में अंतर है। मुसीबत आ जाना और जानबूझ के मुसीबत अपने गले लगा लेना, है ना। तो उसी तरह इसका भी है, अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझ करके अब मुसीबत पाल लेना। अब मान लो तुम्हारे सामने आग रखी है, अंगारे रखे हैं, जलता हुआ कोयला रखा है, और तुम बगल से ना जाके कोयले पे चलो, तो मुसीबत तो तुमने ही खुद मोल ली है ना। कि मुसीबत चल के आई है। मुसीबत कब चल के आती है? जब हम जा रहे हैं और अचानक से अंगारों की बारिश हमारे ऊपर होने लगी, तो ये मुसीबत आ रही है। लेकिन अब अंगारे सामने रखे हुए हैं, जलता हुआ कोयला रखा हुआ है, और मैं स्वयं स्वेच्छा से पैर उस पर रख के चल रहा हूँ, तो मैंने मुसीबत जानबूझ करके बुलाई है ना। तो इन दो चीजों में अंतर है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी होगा कि अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे आप? बताइए, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ पे अपना पैर अंगारों पे डाल कर नहीं लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे कि लॉकडाउन में नहीं, कोरोना के समय में वह जानबूझकर बम्बई गया, है ना, और अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। अपने आप जानबूझकर उसने मुसीबत मोल ले ली, और ब्रैकेट में वहां पे लिखेंगे अंगारों पर पैर रखना। इस तरह से करेंगे, ठीक है। ओके, अंधे की लाठी। ओके, हाँ, एक अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना, सहारा बनना नहीं, एकमात्र सहारा बनना। अब अंधा व्यक्ति है, वो अपने हाथ में लाठी या डंडा लेकर चलता है, तो उसके लिए तो वो डंडा ही उसका एकमात्र सहारा है, क्योंकि हर समय तो आप उसको पकड़ के पार कराओगे नहीं। पर डंडा है तो वो डंडे पे निर्भर है, यानी उसका एकमात्र सहारा वो लाठी ही है, ठीक है। तो वो लाठी की बात हो गई। लेकिन एकमात्र सहारा, तो ये एकमात्र सहारे की बात हो गई कि कोई भी ऐसा जो एकमात्र हमारा सहारा हो, किसी के लिए भी कोई उसका सहारा हो। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? राम का नाम लेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, और कोई? हाँ, यानी उनके माता पिता के लिए बच्चे ही क्या है, एकमात्र सहारा है, और अर्थात अंधे अंधे की लाठी है, ठीक है। अच्छा, श्रवण कुमार का नाम सुना है आपने? हाँ, तो श्रवण कुमार पे ये फिट बैठता है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान भी थे, और उनके माता पिता अंधे भी थे, है ना। और श्रवण कुमार से बढ़ करके उनके लिए कोई सहारा नहीं था। इसीलिए जब दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हो गई, गलती से वो शिकार खेलने गया और श्रवण कुमार को बाण लग गया, तो उनकी मृत्यु का खबर सुन करके उनके माता पिता भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए, है ना। आपने कहानी सुनी है कि नहीं श्रवण कुमार की? हम्म। तो यहाँ पे उनके लिए ये बहुत फिट बैठता है, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अच्छा, बटेर का मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ मूल्यवान चीज मिल जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब? इसमें नहीं बेटा, ये नहीं होगा। यहाँ पे समझिए, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी किसी अयोग्य व्यक्ति के, किसी मूर्ख व्यक्ति के, जो उस चीज को रिजर्व ना करता हो, उसको कोई मूल्यवान वस्तु मिल गई, है ना, उसको हम कहेंगे कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब इसका बताइए कि वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे?
नहीं, अगर चोर की बात कर रहे हैं तो आप कहिए कि चोर पुलिस से बचते भाग रहा था। भागते भागते ही उसे किसी ऐसे व्यक्ति के का साथ मिल गया कि वो चोर जो है अपनी सजा से बच गया। हाँ, या फिर एक व्यक्ति है जो मूर्ख व्यक्ति है, वो कहीं पे किसी चीज की खुदाई कर रहा है और उसको वहां पे खूब गड़ा धन मिल गया। या कोई गरीब व्यक्ति है, कहीं पे खुदाई कर रहा है और उसको गड़ा धन मिल गया, यानी अंधे के हाथ क्या लग गया? बटुएर लग गया। यानी उसकी कमाने की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, उसके पास कोई अर्निंग नहीं थी, फिर भी उसको क्या हुआ? इतना धन अचानक से मिल गया। और कोई बताए अपने वाक्य में। हम्म। हम्म। क्यों अभी इस पे तो कर सकते हो ना, आपकी तो नहीं हुई है ना, तो स्कूल का सिस्टम बिगड़ा है ना इस समय। गेम ही डिलीट कर दिया है। हाँ हाँ। अरे, तो सर वापस से बना रहे होंगे। तो सर, तो वो शायद आयुष सर बना रहे हैं, उसमें कुछ कर रहे हैं, मैं भी बात कराती हूँ आयुष सर से। ऐसा है क्या कि किसी ने ग्रुप ही डिलीट कर दिया है? अच्छा, कभी कभी तो ऐसा था, तो बता दो, ऑप्शन बता दो उनको। आ जाएंगे ना, हाँ। ठीक है, फिर आप लोग कुछ मत करो, जो होगा वो यहीं से होगा। हम्म। ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई नहीं आता है, सारी चीजें समझ में आ जाती है आपको, मुझे अच्छा लग रहा है कि आ जाती है। लेकिन व्हाट्सएप पे कोई आता नहीं, इक्का दुक्का बच्चे आते हैं, मैं पूरे टाइम देखती रहती हूँ, फिर पढ़ाने का मजा भी नहीं आता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना, आप लोग अपने शब्दों में बताइए। अच्छा, नौवीं है क्या? हाँ, ये तो बात सही है। तो आपने नौवीं के बच्चे अमन गौतम को तो टारगेट नहीं कर रहे हो? बेचारा बेचारा सुन लेगा तो गुस्सा आ जाएगा। चलिए कोई नहीं। अच्छा, बताइए, अंधेर का घर जलना। अंधेर का अंधेरे का घर जलना। नहीं, जैसे हम कह नहीं, अब इस चीज को, इसी को तो हम कह रहे हैं, आपको समझना होगा। देखिए, अंधेर का घर जलना, अंधेर का घर जलना का तात्पर्य हो गया कि जब किसी के घर में जैसे पुत्र पैदा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? घर का चिराग आ गया, कहते हैं ना। यानी पुत्र को चिराग से, उजाले से मापा जाता है। अब लड़कियां नाराज नहीं होंगी, लड़कियों को भी माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। हम्म। तो पुत्र को उजाला कहा जाता है, चिराग कहा जाता है, घर का दीपक कहा जाता है। तो वही अगर उस घर में दीपक जो है बुझ जाए तो अंधेरा हो जाएगा ना। तो उसी को कहते हैं कि उसके इकलौते पुत्र की क्षति जाना या पुत्र की मृत्यु। और यहीं पे आ जाए कि घर का उजाला अंधेर घर का उजाला, यानी जिस घर में पुत्र ना हो या कोई संतान ना हो और उस घर में कोई एक पुत्र पैदा हो जाए, जन्म ले ले, तो उसको कहेंगे कि उस अंधेरे घर में क्या हो गया? चिराग आ गया, उस घर का दीपक आ गया, यानी इकलौता पुत्र। आई बात समझ में? हम्म। तो अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता पुत्र। अच्छा, हमने इस तो अर्थ तो बता दिया। अब आप लोग अपने वाक्य में प्रयोग करके बताएं। बताइए।
राज, हाँ ठीक है। और अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला, इसका अर्थ होगा इकलौता पुत्र। चलिए देखिए, इसका हो सकता है एक कि उनका पुत्र, या फिर काकी का पुत्र, या फिर बुआ का पुत्र, या फिर श्याम का पुत्र, राधा का पुत्र, सीता का पुत्र, गीता का पुत्र, कुछ भी whatever, ठीक है। वो कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, हम कह रहे हैं ना कि वो कुछ पढ़ लिख करके बन जाए, ताकि उनके अंधेरे घर का ये, क्योंकि उनके अंधेरे घर का यही क्या है, उजाला है, उनका यही इकलौता पुत्र है। वो घर में कुछ पढ़ लिख करके अफसर बन जाए या अच्छा पैसा कमाने लगे, क्योंकि उनका और कोई सहारा नहीं है, उनके घर में और कोई नहीं है, यही मात्र एक इकलौता पुत्र है, अंधेरे घर का उजाला है। आया समझ में? हाँ चलिए, अब बताइए, अकल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। पत्थर को कुछ सुनाई समझ विवेक होता है? पत्थर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्यों? क्योंकि पत्थर पड़ जाना, यानी पत्थर के पास कोई विवेक, बुद्धि, ज्ञान ऐसी चीजें नहीं होती हैं, विवेक शून्य होता है वो, ठीक है। तो जब हमारे अकल पे कुछ अज्ञानता की ऐसी चीज पड़ जाएगी, तो हमारी बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। तो अकल पे पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अब बताओ कि इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? क्यों, बुरे दिन में सूझबूझ का काम नहीं कर सकते आप? अच्छा, एक एक वाक्य में प्रयोग हम भी करें। देखिए, जब मैंने अपने स्कूल के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखा, हाँ, तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गया है? हिंदी में तुम्हें केवल 45 नंबर मिले हैं 100 में। नहीं, सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हम लालच में जब पड़ जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा है कि लालच करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। लेकिन अचानक जब हम ऐसा इतना धन देखते हैं, तो कुछ एक लोग होते हैं जो अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने मन को लालची होने से रोक लेते हैं। लेकिन बाकी लोग कहते हैं अरे पहले इसको लूटो, बाद में देखेंगे जो होना होगा, है ना। तो हम उस समय क्या होता है, हमारी अकल पे पत्थर पड़ जाता है, हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, और कुछ भी ऐसा कर्म करने के लिए वो हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ बताइए, बताओ क्या बोल रहे थे तन्मय? तन्मय, हाँ राज्यवर्धन बोलो। और हम्म, हाँ बिल्कुल, बुद्धि से काम न लेना। अच्छा, कहीं देख रहे हो क्या तुम? बुद्धि से काम नहीं लेना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। तो इस तरह को कहते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो। अगर मगर करना का क्या मतलब होता है? अगर मगर करने का क्या मतलब होता है? अगर मगर करना, हम अगर मगर कब करते हैं? नहीं 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 नहीं, अगर मगर, जब हमसे कोई कोई सुन लीजिए, जब हमसे कोई प्रश्न कोई पूछता है और हमें आता नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते कि हमें नहीं आ रहा है,
हम क्या करते हैं, टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं, है ना। कभी क्या कहते हैं, अरे मैम मैं कल क्लास में नहीं था, अरे मैम मैंने सुना नहीं था, अरे मैम मैंने ध्यान नहीं दिया था। यानी अगर मगर करना, टाल मटोल करना। आया समझ में? चलिए अब आप बताएंगे, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे आप लोग। गुड। और हाँ, और दिव्या सिंह आप बताइए। अगर मगर करना आपके वाक्य में प्रयोग करिए, अपने वाक्य में। हाँ, क्या लग रहा है, तुमने ये भुक्तभोगी हो क्या? नहीं ना? अच्छा, ओके। मंजरी, मंजरी, मंजरी। हाँ, अगर मगर करने का अपने वाक्य में प्रयोग करिए। अगर मगर करना। हाँ, अगर मगर करने लगे। सबसे ज्यादा अगर मगर कौन करता था आपके क्लास में? चलिए, तो बताना मत, नहीं तो सब गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा बताओ, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू, हाँ, अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ को पूरा कर लेना। भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। इसी तरह की बात होती है, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे आप? अरे वाह सात्विक। और हाँ बताओ। हाँ, और नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें स्वार्थ सिद्धि की बात करो, है ना। चोर तो चोरी कर ही रहा है, उसमें तो उसका क्या, किसी का उसका काम है चोरी करना। यहाँ पे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। स्वार्थ कब सिद्ध होता, कि वो चोरी करके आया और उसने क्या किया, अपना धन लिया, अपने स्वार्थ में लिया, और अपने अपने आप को उस मुसीबत से निकाल लिया, और दूसरों को मुसीबत में छोड़ दिया, है ना। तो वो स्वार्थी था, वो अपना काम करके भाग गया, बाकियों को मुसीबत में छोड़ दिया। खैर, ये भी उतना अच्छा नहीं सटीक है। अब आगे बताइए आप लोग। यह भोली भाली जनता को ठगते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हाँ, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आज के नेता क्या करते हैं, भोली भाली जनता को ठग करके अपने हिस्से वोट ले लेते हैं, और उन्हें बेवकूफ बना देते हैं। और उनका स्वार्थ क्या होता है, कि वो जीत जाए, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब दूसरा हम लोग करते हैं, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना। लोग कहते ना, इनको तो कोई काम धाम नहीं है। कहते हैं ना कि इनको नहीं, इनको लोग क्या कहते हैं, अरे इनको तो कोई काम धाम नहीं, दिन भर अपना ही राग अलापते रहते हैं। यानी अपनी ही बात करते रहना, है ना। अपनी ही बात कहना। अपना अपना राग अलापना यानी अपनी ही बात कहते रहना। ठीक है, अपने में मगन रहना भी नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अरे अपनी ही अलापते रहोगे कि हमारी भी सुनोगे, है ना? यानी अपनी ही बात कहते रहोगे कि मेरी भी कुछ बात सुनोगे। अब इसका वाक्य में प्रयोग करिए। Let's see what is your reaction in the cases हैं? according to cases in this way. Ma'am, I was not listening to. मैं ले सकता हूँ? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस हाँ, क्लास ओवर करा के 5 हाँ, बोलो बोलो। बोलो बोलो। अपना राग अलापना। राग अलापते रहते हैं। कुछ और बताओ। बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, अपने ही कामों की बखान करते रहते हैं, जनता क्या कह रही है, जनता को क्या अपेक्षाएं हैं, वो नहीं सुनती है। और आगे ये नेता से हट के कुछ और आइए, नहीं तो आपकी कॉपी बोर्ड में विवादित हो जाएगी। अगर कोई नेता टाइप लोग आ गए तो चेक ही नहीं करेंगे, कहेंगे छोड़ो हटाओ, ये तो सिर्फ राजनीति पे बात कर रहा है। नहीं, ये मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बताइए, और कुछ टॉपिक से बताइए, कुछ और चीजों से। हाँ, अध्यापिका की बजाय रोहन जो है वो अपनी ही बात, अपनी ही राग अलाप रहा था, अपने ही एक्सक्यूज दे रहा था, या फिर अध्यापिका अपनी ही राग अलाप रही थी, बच्चों का क्या तकलीफ है, क्या वो है, वो बच्चों की बातें नहीं सुन रही थी, है ना? इस तरह की बातें। नहीं, ये नहीं होता है। राग अलापने का मतलब यहाँ पे बात करने से नहीं है, ध्यान देना। राग अलापने का मतलब बात करने से नहीं है। हाँ। राज्यवर्धन सुन लो। चलो, अच्छा बताइए, अब इससे अलग आते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नहीं, अपनी खिचड़ी नहीं नहीं। हाँ, सबसे अलग रहना। हम लोग कहते हैं ना, इनकी तो खिचड़ी अलग ही पकती रहती है। खिचड़ी का मतलब दाल चावल मिला के पकाना नहीं, यानी ये सबसे अलग रहते हैं। इनकी जो विचार है वो सबसे अलग है। ये दूसरों के में विचारों में मिलते नहीं है, या दूसरों में मिलते नहीं है। तो सबसे अलग रहना। अच्छा, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ, बताइए। चलो, हाँ, कोई मरे या जिए, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। इस जनसभा में इतने लोग हैं, परंतु जो सात्विक है इसकी तो अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। हम सारे बच्चे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, पर सात्विक अपनी अलग ही खिचड़ी पकाता रहता है ना? इस तरह का कुछ और बनाइए, और बताइए। हाँ, बिल्कुल। और राधा ऑफिस में किसी से बात तक नहीं करती है, वो अपनी अलग खिचड़ी पकाती है। मंजरी क्लास में किसी से बात नहीं करती है, वो अपनी अलग ही खिचड़ी पकाती है। सही है? यार, चलो। अच्छा, आप बताओ कि आप अपने गांव पर पांव पर खड़े होना, अपने पांव पर खड़े होना। अच्छा, आत्मनिर्भर होना, ऐसा तो नहीं कि अपने पैर, इसका पैर बहुत मजबूत है और अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। क्या होगा? अपने पाँव पर खड़ा होना। यानी सात्विक क्या है? सात्विक एकदम बढ़िया बोनवीटा वगैरह पीता है दूध में मिलाकर, उसके पैर इतने मजबूत है, और सात्विक अपने पैर पे खड़ा रहता है, दूसरे की पैरों की मदद नहीं लेता। ये सही होगा क्या?
तो सही क्या होगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने इसका बताया। चलो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी तारीफ करना। हाँ, इसका वाक्य पे प्रयोग करिए। बोलो, बोलो। हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है मतलब कैसे बनता है? हुँ, वो चल रहा है क्या सिस्टम? बंद है। बंद है, ये कैसे चल रहा है? ये मेरे इंटरनेट से चल रहा है। हाँ, चलो बच्चों बताओ। ओके। आप क्या कर नहीं, नहीं, ये क्या बताए आप? नहीं, मिट्ठू मतलब तोता होता है ना? हुँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ खुद से ही करना। तो इसको दूसरे तरीके से बनाइए। चलो और बताओ। अच्छा ये बताओ, अपनी तारीफ खुद करना ये सम्मान की बात होती है या फिर अपनी तारीफ दूसरों के से सुनना सम्मान की बात होती है? हाँ, तो इस तरह से तो आप बना सकते हो ना कि दूसरा तुम्हारी प्रशंसा करे तो कोई बात नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से तो अपमानित ही होना पड़ता है ना? तो खुद की तारीफ खुद करने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी तारीफ किसी और के मुँह से अगर सुनने को मिले तो ये अच्छी बात होती है। तो किसी को भी अपनी तारीफ खुद ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं। हाँ, देर नहीं लगाते। ये क्या है? ये व्यंग्यात्मक वाक्य में प्रयोग है। कहते हैं ना, "अरे! इनसे तो कुछ नहीं पूछना। इनसे तो कुछ पूछो तो ये अपनी तारीफ़ ही करना शुरू कर देते हैं।" है ना? लेकिन अब लोग होशियार हो गए हैं। लोग अपनी तारीफ़ भी करते हैं और कहते हैं, "आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ।" है ना? आप थोड़ा-सा लोग इसको क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। ठीक है? हुँ। नहीं, हम भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए आप आँख ऊँची ना होना। आँख ऊँची ना होना। हाँ, बताइए। आँख ऊँची ना होना। आँख ऊँची ना होना का क्या मतलब होता है? नो। शर्म से आँख। हाँ। ऐसा नहीं बोल ऐसा देखो इसमें होगा कि शर्म के मारे आँख जो है वो ऊपर ना उठना, झुक जाना, ठीक है? क्योंकि इसमें आपका जो शब्द है वो ऊँची ना होना, यानी शर्म के मारे क्या थे हम लोग जब शर्माते हैं तो क्या आँख ऐसे खोल के दिखाते हैं, है ना? जब किसी बात को लेके गिल्ट में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखें हमारी शर्म से खुद झुक जाती हैं। ठीक? आँखें हम बाहर करके ऐसे एकदम सबके सामने डटे नहीं रहते। हमें अपने आप में जब शर्म आने लगती है तो हमारी आँखें झुक जाती हैं। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे?
नहीं तो उसमें शर्माने की बात थोड़ी है, वो तो इज्जत की बात है, इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, वहां पे शर्म आने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो। रीता शादी के समय, बस ये तो वो दूसरा शर्म है, ये शर्म है जैसे कोई, हाँ बताइए। हम्म। हाँ एक आखिरी, अब टाइम आपका ओवर हो रहा है, टाइम आपका ओवर हो रहा है, एक आखिरी मैं इसका वाक्य प्रयोग बता रही हूँ। अगर आप लोग इस बार बोर्ड के एग्जाम में, है ना, एक अध्यापिका अपने बच्चों से कह रही है कि यदि आप इस बार के एग्जाम में हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो मुझे अपने पढ़ाने पर क्या होगा, शर्म आएगी और मेरी आंखें क्या होगी, शर्म से उठ नहीं पाएंगी, नीचे झुक जाएंगी कि मैंने अच्छा आपको नहीं पढ़ाया। आई होप कि आप ऐसा कुछ करोगे नहीं, बड़े मन से पेपर दोगे और खूब अच्छे से पास होगे, होगा ना। चलिए थैंक यू। आपका 5 मिनट ज्यादा समय ले लिया, और व्हाट्सएप पे भी जरा आप लोग आना, ठीक है। हाँ और एक्टिविटी कब जमा होगी, एक्टिविटी कब जमा होगी? आज हो जाएगी तो ग्रुप मैं कितने बजे ओपन करूँ? ग्रुप 5 बजे मैं ओपन करूँ? 15। कितने बजे? 8 बजे, चलो ठीक है, मैं 8 बजे से 8:30 बजे तक ग्रुप ओपन करूंगी, 8 घंटे आधा घंटे के लिए, और सभी लोग अपनी एक्टिविटी दे देना उसमें, ठीक है, जितने लोगों की हो गई है। थैंक हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ, कल भी सैटरडे तक का टाइम है आपके पास, लेकिन सैटरडे के बाद वो नहीं ले पाऊंगी मैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि सब अभी दे दो, ठीक है, चलो ओके बाय, थैंक यू।